मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी और बहुत सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग समझ सको कि क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं यूट्यूब पे जहाँ पे अननेसेसरी विद दी साइज स्क्रीन्स उन्होंने खोली होती है, इट जस्ट मेक्स इट सो कॉम्प्लिकेटेड। स्कैल्पिंग इज़ वेरी ईजी इन माय ओपिनियन, गिवन हम लोग बिटकॉइन इथेरियम को स्कैल्प कर रहे हैं। हाउएवर हम लोगों को वो ट्रेडिंग टोकन्स चाहिए हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। वॉल्यूम इज़ एवरीथिंग वाइल्स यू स्कैल्पिंग, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम लोग और बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स टारगेट कर रहे होते हैं। वॉल्यूम इज़ एवरीथिंग, राइट? तो हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए और वो आपको देयर इज़ नो अदर बेटर एसेट्स दैन इट बिटकॉइन एंड देन इथेरियम। लेकिन हैविंग सेड दैट आप और भी एसेट्स ट्रेड कर सकते हो जिनमें वॉल्यूम हो, लेकिन फिलहाल हम लोग बिटकॉइन पे स्टिक करेंगे। ऑल्दो इट्स अ वेरी हाई रिस्क थिंग टू डू, बट दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, दैट्स द बेस्ट एसेट टू ट्रेड। अच्छा, मैं चार इंडिकेटर्स इस्तेमाल करती हूँ, एस एम ए 50, 20 और ई एम ए 10। और देन दिस इज आर वी आई, रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जिसका आर एस आई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसी का आप समझ लो कजन है आर वी आई। ये वॉलेटिलिटी को बताता है और आर एस आई स्ट्रेंथ को बताता है, एसेट की स्ट्रेंथ को और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ को। यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम की वॉलेटिलिटी को बताएगा। सो प्रीटी सिंपल, एस एम ए ई एम ए। अगर आप लोगों को इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करने आते तो या बिल्कुल नए हो तो दिस इज़ हाउ यू गो। इंडिकेटर्स पे जाओ और यहाँ पे आप सिंपल मूविंग एवरेज लिखो, सिंपल मूविंग एवरेज, एंड दैट्स द वन। आप इसको क्लिक करो और फिर आप इसमें अपनी सेटिंग्स कर लो। मैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स बता देती हूँ। यूजुअली आई थिंक ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर क्या होती है। मेरी सेटिंग्स हमेशा रहती हैं तो आई हैव फॉरगॉटन, बट एनीवेज यहाँ पे जाके आप इनपुट्स पे जाओ और यहाँ पे जाके आप 50, 20, 100, यूजुअली मैं 50 और 20 और 10 सॉरी 50, 10, 50 और 20 यूज़ करती हूँ एस एम एस, और ई एम ए होता है जो मैं 10 यूज़ करती हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन सेटिंग्स पे जाओ। यूजुअली जब आप खोलते हो ई एम ए करते हो तो यू गेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट लेट मी फर्स्ट शो यू कि चलो इसको बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ हाउ डू यू गेट ई एम ए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। द वेरी टॉप वन फ्री है ये, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको 9 की सेटिंग पे मिलेगा, मैं इसको 10 पे रखूँगी। यहाँ से जाके मैंने इसको 10 पे किया और मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँगी जस्ट फॉर माई ओन विजिबिलिटी। आपकी मर्जी, आप उसको रखो या वरेवर। मैं इसको ये शार्प येलो रखूँगी, ब्राइट येलो, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी। माई आई वांट्स टू सी द ई एम ए फर्स्ट। अच्छा, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है बिटवीन एस एम एज एंड ई एम एज। जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, कि हम लोग स्कैल्पिंग की, होल्डी सोल्डी स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, और किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिटकॉइन को स्कैल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटे प्रॉफिट्स टारगेट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी गोइंग टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो द पॉइंट, द थिंग इज, जब भी स्मॉलर एस एम ए is above, sorry, जब भी smaller SMA is above the higher SMA, यानी कि जब 20 SMA above 50 है, जो कि मेरे पास pink is my 20 और 50 SMA is green। तो अगर इस वक्त pink यानी कि smaller SMA which is 20 is above the bigger SMA which is 50 here, तो market will go up, the asset will go up, and vice versa। और अगर 20 MA below 50 SMA है तो market will go डाउन। तो जो स्मॉलर एस एम ए है उसको ऊपर होना चाहिए फॉर द मार्केट टू गो अप अबव द बिगर वन, 50 और 20, 50, 20, सिंपल। तो पिंक वन इज 20। मैंने इतनी वीडियोस बनाई नहीं है तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको वीडियो में। लाइव तो मैं बहुत सिखाती थी, बट आई होप आई एम क्लियर। तो एनीवेज, जब 20 एम ए और एस एम ए वरेवर, कुछ भी कह लो आप उसको, मैं इसको एम ए कहती हूँ आसानी के लिए। 20 MA is above 50 MA, it's gonna go green। अभी देख लो ग्रीन कैंडल बन रही है क्योंकि 20 MA is above 50 MA, ठीक है। और चूंकि येलो जो ये है EMA है, बिकॉज इट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये 20 से भी अबव है, 20 MA से भी अबव है, तो तुम देखो ग्रीन कैंडल कहाँ पे बन रही है, कैन यू सी दैट? इसका मतलब ये है कि प्राइस ने बहुत फर्मली या बहुत स्ट्रेंथ से ऊपर जाना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाएं अपने आर वी आई के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप देखो कि जब ये येलो लाइन और पर्पल लाइन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ येलो पर्पल लाइन्स। एनीवेज, जो पर्पल लाइन इज ऊपर एंड येलो लाइन इज नीचे, तो मार्केट इज गोइंग अप, द प्राइस इज गोइंग अप, नॉट द मार्केट, सॉरी, द प्राइस इज गोइंग अप, राइट?
अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो आप ये देखो कि जहां पर भी येलो लाइन इज अबव द पर्पल लाइन, येलो लाइन इज अबव द पर्पल लाइन, वहां पे प्राइस गिर रही है। कैन यू सी द रेड कैंडल? थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। येलो लाइन ऊपर है और पर्पल लाइन नीचे है, तो कैंडल ग्रीन बनी हुई है। सी, ठीक है। तो व्हाट वी वांट इज वी वांट द पर्पल लाइन टू बी above the yellow line. We want the purple line to be above the yellow line, ताकि हम लोगों को ग्रीन कैंडल मिले अगर हम लोग उसको लॉन्ग कर रहे हैं। हाउ वी, दिस इज प्रीटी सिंपल, मेरा अपना स्ट्रेटजी प्रीटी सिंपल है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो चलो लेट्स अज्यूम कि हम लोग एक ट्रेड में जा रहे हैं और बिकॉज द पर्पल लाइन इज अबव द येलो लाइन और जो EMA है वो ऊपर है। अगेन 20 MA इज अबव द 50 MA। बट अभी हम लोग की बात करते करते अब यहाँ पे डेथ क्रॉस बनने वाला है। मे बी हम लोग मार्केट इज गोना गो डाउन, तो लेट्स गो टू द शॉर्ट पोजीशन, लेट्स ओपन द शॉर्ट पोजीशन। और देवी को कहते कहते हम लोगों की रेड कैंडल बन गई। अब मैं इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगी। वेयर टू आई पुट माई स्टॉप लॉस, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली इस लेवल पे इसको रिजेक्शन मिल रही है राइट देयर। सो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगी और मैं अपना जो टेक प्रॉफिट है वो अबव 20 MA के सेट कर दूंगी। दैट इज माई फर्स्ट ट्रेड राइट, एंड आई एम शॉर्टिंग द मार्केट नाउ। तो लेट्स सी, I'm just targeting around मैं 0.02% टारगेट कर रही हूँ प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है। वेरी सिंपल रीजन, अगेन आई कॉल दिस नेकेड ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कैंडल्स देखी, एक तो 3 दफ़ा इसको रिजेक्शन मिली है, तो आई डोंट थिंक सो प्राइस यहाँ से ऊपर जा पाएगी। और अगेन ग्रीन कैंडल बनना शुरू की है, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है विच इज़ फाइन। हम लोग बहुत छोटे, हम लोग 3:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग का 3:22 पे है, and I'm waiting for it to drop down here. मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, प्राइस नीचे आना शुरू हो गया हुआ है। देखो थोड़ा सा फिर ये येलो लाइन ऊपर हो गई हुई है। तो अगेन मार्केट इज गोइंग डाउन। हम लोग, मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ तक आए, लेकिन अगर इधर से लाइक दिस इज द EMA, हो सकता है हम लोग को यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाए, बट गुड हम लोग और ड्रॉप हुए और ड्रॉप हुए। and I really wanted to come here at this point in time. हम लोग अब I'm pretty sure कि इसको यहाँ पे hit होना चाहिए, which is the 20 MA. But we'll see. I think हम लोग की ट्रेड सही जा रही थी, अभी को अभी dropped. We are dropping again. और again ये 3 minutes की चार्ट पे मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ। यूजुअली हम लोग 1 minute to 15 minutes पे करते हैं। And there you go, bingo. That's my trade. It just worked like a charm and I'm happy. I'll just exit. Of course, ये आपने सारे अपने SNL, sorry, stop losses और TPs आपने लगाने हैं अपने exchanges के ऊपर। मैं अपनी exchange आपको नहीं दिखाना चाह रही हूँ because of my privacy reasons. But this is exactly how you scalp. I think it's pretty simple, pretty easy. Practice करो, demo trades पे पहले जाओ, demo accounts अपने खोलो. Do not use your real money. Demo accounts खोलो. I would say at least 200 successful demo trades आप करो, उसके बाद try to get into actual trading. बहुत raw किस्म की वीडियो है, एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं होता, but yeah, do let me know what you guys think.